अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा है कि सिविलियंस का ट्रायल कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है, जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है, एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में होता है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि सारे फोरम मौजूद हैं और काबिल एहतराम है, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि एक्ट 3A में FB अली ने कहा था कि आप कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अपडेट करें आपको इस हवाले से और आपको ये बता दें कि ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, जबकि IMF वफ़द की क़यादत 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर महंगाई में कमी की खबर को खुशाइन करार दे दिया है। कहा कि माशी टीम की काविशों से माशी शादिये हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हुए। उम्मीद है कि अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। दूसरी जानिब वफाकी काबीना की कारकर्दगी के जायजे के लिए आज खुसूसी बैठक लगेगी। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अवाम के सामने 1 साला कारकर्दगी पेश करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, काबीना की कारकर्दगी पर खुसूसी इजलास आज होगा। वजीर आजम ने महंगाई में कमी खुश आइन करार दे दी। वजीर आजम ने 1 बरस मुकम्मल होने पर पैगाम में कहा, मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक माशी बेहतरी का फायदा अवाम तक पहुँचना शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास आज होगा, जिसपे 1 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस मौके पर वजीर आजम खिताब भी करेंगे। एक और अहम मामला, इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 8 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नाटक कराया। खुद साख्ता सेक्रेटरी जनरल पार्टी मामलात कैसे चला सकता है। PTI इस वक्त घुस बैठियों के कब्जे में है। बानी की इजाजत के बगैर पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो जमात अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती, वो मुल्क को जमहूरियत कैसे देगी। हमने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये घुसपैठियों के कब्जे में है, ये एलियंस के कब्जे में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। खुद साख्ता जो ओहदे लेके बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइन है वो सेक्रेटरी जनरल को ये इख्तियार देता है कि वो फाइनेंस बोर्ड बनाए। तो जब सेक्रेटरी जनरल ही गैर कानूनी है, जब सेक्रेटरी जनरल ही खुद साख्ता है और बाकी तमाम ओहदेदार भी खुद साख्ता है, जिसको इलेक्शन कमीशन भी तस्लीम करता है, तो फिर उनसे ये इख्तियार कैसे। यही वजह है कि यहाँ करोड़ों की और अरबों की बंदर बांट हो रही है। पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने 170 सयाहती मकामात की तामीर व मरम्मत की मंजूरी दे दी। इस सिलसिले में पंजाब की पहली टूरिज़म ऐप जल्द तैयार की जाएगी। आपको अपडेट करें, मरीम नवाज़ कहती हैं कि तमाम सयाहती मकामात को आलमी मयार के मुताबिक बनाना चाहते हैं। पंजाब में आलमी सयाहत के फ़रोग़ की बुनियाद रख रहे हैं। पूरी तवज्जो सयाहत के फ़रोग़ पर मरकूज़। कराची में इलेक्ट्रिक और सुई सदरन ने सताना बंदा किया। गैस की अदम फराहमी से सहर अफ्तार की तैयारी दुश्वार हो चुकी है, तो बिजली बंदिश ने चैन और सुकून छीन लिया है। दोनों कंपनी ने वज़ीर आज़म की हिदायत का भी पास न रखा। बिजली बंद, गैस गायब, कराची वालों के लिए रमजान का इम्तिहान मुश्किल बना दिया गया। सुई सदरन का सहर अफ्तार में गैस फराहमी का दावा गलत साबित हुआ। कहा गया कि RLNG मिक्स करके गैस प्रेशर बेहतर कर दिया गया, मगर हक़ाइक़ उलट निकले। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के बावजूद कोई बेहतरी न आई। चेकअप लाइन, नॉर्थ कराची, सतसई टाउन, कलियाना टाउन, UP सोसाइटी, ख्वाजा अजमेर नगरी, गुलिस्तान जौहर, सरजानी, गुलबहार, सऊदाबाद, गटाब और काठोर समेत मुतादिद इलाकों में गैस की फरहमी मुतासर है। गैस की अदम फरहमी से खवातीन सहरी बना पाती हैं, न अफ्तार का इंतजाम हो पाता है। ठंडे चूल्हे तो बत्ती गुल और पंखे बंद। रही सही कसर के इलेक्ट्रिक ने पूरी कर दी। सहर अफ्तार में अक्सर इलाकों की बिजली बंद कर दी जाती है।
लियाकताबाद और एफसी एरिया में सहरी के वक्त लाइट चली जाती है और दिन भर गैर एलानी लोड शेडिंग भुगतनी पड़ती है। SSGC हो या के इलेक्ट्रिक, दोनों इदारे कराची वालों के लिए सफेद हाथी बने हुए हैं। कराची की तरह पेशावर में भी गैस लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महल कर दिया है। शहर और अफ्तार में शहरियों को गैस मैसर नहीं। शहरी कहते हैं कि भारी भरकम बिल अदा करते हैं, उसके बावजूद सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हो चुके हैं। तफसीलात आसिफ शहजाद से जानते हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल कह रहे हैं, मुतासरा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक में गैस लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई है। शहरी इस हवाले से परेशान है। शहर और अफ्तार में गैस ना होने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात हैं। उनका कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान किया गया है कि शहर व अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद 18 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? सर जी, हम तो गैस देखने को तरस ही गए कि गैस चूल्हे में आती बेके नहीं आती। रात दिन हमारे पास सिलेंडर हैं और ये तनख्वाह हमारे पास 2 रुपए की नहीं होती, लेकिन सिलेंडर हम हर टाइम भरते रहते हैं। अभी हम शहरी के लिए भी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इफ्तारी के लिए भी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। बस सिर्फ चूल्हा हमने सब यहाँ पे हमने सिर्फ नाम के लिए चूल्हा रखा हुआ है, लेकिन सारा काम हम लोग सिलेंडर से हम लोग कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, गैस ना होने के बाद शहर व अफरार में सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि शहरियों का कहना है कि भारी भरकम बिल आते हैं, लेकिन इसके बावजूद गैस सिलेंडर भी जो है महंगी गैस जलवाने पर मजबूर हैं। तो जो ऐलान किया गया उस पर अमल दरामद किया जाए और गैस जो है वो फराहम की जाए। आसिफ, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, अब बात करते हैं रमजानुल मुबारक में महंगाई के तूफान की। कराची में चीनी की कीमत 170 रुपए फी किलो कर दी गई। होलसेलर और रिटेलर मिलकर अवाम को लूटने लगे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद तारिक रोड पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कफील, बताइएगा। चीनी इस वक्त कराची के अंदर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। कितनी हो गई है? ये तनवीर साहब दुकानदार मेरे साथ है। तनवीर साहब, कितने में फरोख्त कर रहे हैं आप? क्या केजी है चीनी? 161 रुपये आ रही है और 165-70 रुपये बिक रही है चीनी। 70 रुपये बेच रहे हैं वैसे, जो हम 170 तक पहुंचा दी है। अच्छा भाई, ये मैं अभी सदर का सर्वे करके आ रहा हूँ, वहाँ पर 160 रुपये पर केजी के हिसाब से आप 170 बेच रहे हैं, उसकी वजूहत क्या है? मतलब ये इतना डिफरेंस है, 10 रुपए का फ़र्क है। हम आपको बिल दिखा सकते हैं। 161 रुपये की कल खरीदी हुई है, 3 रुपये की शॉपर है उसमें। अच्छा, उसके बाद कागज़ की थैली 13 रुपये की है, इसलिए जो है 165-70 रुपये बिक रही है चीनी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गुज़िश्ता अगर हम 10 दिन की बात कर लें, कितना इजाफा हुआ कीमतों में? इससे 10 दिन पहले 150 रुपये थी, यानी कि 20 रुपये का इजाफा हो गया। 20 रुपये का इजाफा हुआ है चीनी की कीमत के अंदर। 10 रोज लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। शहरी जिले इंतजामिया से नाला दिखाई देने लगे हैं। खुला 250 रुपये में दर्जन फरोख्त होने लगा। इस मुतालिक मजीद का तफसीलात है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। बिल्कुल, रमज़ान आते ही फ्रूट जो हैं वो आम शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है, जानते हैं। जो ख़रीदार रमज़ान बाज़ार आए हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बताइएगा कि क्या वजह है कि रमज़ान बाज़ार के बावजूद जो है वो कीमतें कंट्रोल नहीं कर पा रही ज़िले हुकूमत? बस होना तो ये चाहिए जी कि रमज़ान शरीफ आया है, कोई आवाम को रिलीफ मिले। कोई इसमें वैसे भी मतलब रमज़ान शरीफ में आम मुल्कों में तो कीमतें कम हो जाती हैं, यहाँ तो कुव्वत ख़रीद जो है ना रमज़ान से पहले से रमज़ान में ज़्यादा हो गई है। अभी मौसमी मैंने ये ख़रीदी है, मतलब जो 100-120 में दर्जन थी या 150 में मिली है। कोई भी चीज़ को आप मतलब पूछ लें वो रेट अप है। रमज़ान जैसे ही आया, प्याज था पहले मतलब 80 रुपये मिलता था, आज वो 100 रुपये 120 रुपये मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो ख़रीदार हैं उनका ये कहना है कि जो सब्जियों और फलों की कीमतें हैं उनमें रिलीफ नहीं मिल रहा और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो एक्शन लें और ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। उजाल अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब ये जानिए कि सखर में रमज़ानुल मुबारक से कबल ही अशिया खुनोश महंगाई की जद में आ गई हैं। वहीं चिकन की कीमत को भी पर लग चुके हैं। 630 रुपये किलो फरोख्त होने वाली चिकन 750 रुपये फ़ी किलो में मिलने लगी। तफसीलात शाहिद अली से जानते। जी शाहिद। रमज़ानुल मुबारक में रोज़मर्रा की अशिया जहाँ महंगी हुई हैं, घी, चीनी, आटा, बेसन, दालें महंगी हुई हैं, मसाले भी बहुत महंगे हुए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें चिकन की तो चिकन भी जो है वो महंगी हुई है। यानी कि रमज़ान से कबल यही चिकन जो है वो 650 रुपये तकरीबन फ़रोख्त हो रही थी फ़ी किलो। वही चिकन अब जो है वो तकरीबन 750 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसकी वजह क्या है, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है चिकन फरोश मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वजह ये है कि इसकी शार्टिंग हो जाती है कुछ दिन के लिए और लोकल माल जो है तैयार नहीं है, माल आ रहे हैं पंजाब से, उसमें खर्चे हैं, कुछ वजन शार्ट हो जाता है, कुछ मर जाती हैं, उसको माना सारा कुछ लगा के फिर इस हिसाब से रेट लगा। अच्छा, सखर में लोकल जो माल आता है वो कहाँ से आता है?
वो तकरीबन ठेड़ी है, खैरपुर है, इससे आगे के शहर है रानीपुर है, गम्बट है, ये लोकल है सारा, पीरकोट साइड है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसकी वजह से ये चिकन जो है वो महंगी हुई है और मार्केट में रमजान में चिकन महंगी फरोख्त हो रही है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अहम खबर आपको देंगे इस वक्त। आपको बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। हुकाम के मुताबिक मुलजिम के लैपटॉप, मोबाइल और दीगर रिकॉर्ड का जायजा लिया जाएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंशियल टेररिज्म विंग भी तहकीकात करेगा। माली अमूर से मुतालिक बैंक से रिकॉर्ड भी तलब किया जाएगा। FIA की टीम जैवको का भी दौरा करेगी। एक और अहम खबर, कराची के इलाके बोर्ड बेसिन पर शहजान मरी का शहरी पर तशद्दुद का मामला दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई है। जराये के मुताबिक मुद्दई मुकदमा बरकत अली सोमरो ने राजीनामा कर लिया है। फरीकैन के माबैन राजीनामे की कॉपी भी सामने आ गई। साउथ पुलिस का कहना है कि ताहाल इस राजीनामे का कानूनी तौर पर पता नहीं चल सका। मुलजिम शाहजैन को कराची में मिला तो इसे जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। केस का चालान भी मुतल्लिका अदालत में जमा कराया जा सकेगा। वाक़े का मुकदमा 21 फरवरी को बरवक्त अली की मुद्दत में दर्ज किया गया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।